बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 73 में खुश आमदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दर्द मंदां दा खून जो पींदा बिरहों बाज मरेला हो, छाती दे विच कीतुस डेरा शेर बैठा मल बेला हो, हाथी मस्त संदूरी वांगण करदा पेला पेला हो, पेले दा विश्वास न बाहू पेले बाज न मेला हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क तो ऐसा लड़ाका शहबाज है जो दर्दमंदों का खून पीता है। मेरे सीने में इस इश्क ने ऐसा डेरा जमा लिया है जैसे जंगल में शेर अपना कब्ज़ा कर लेता है। ये इश्क संदूरी रंग के हाथी की तरह है जो आशिक पर हमले पे हमले करता है। ए बाहू, इस इश्क के मस्त हाथी के हमलों की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन हमलों के बगैर रब से महबूब का विसाल नहीं होता। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक बंदा पाक ना हो उस वक़्त तक उसका अल्लाह ताला से विसाल मुमकिन ही नहीं हो सकता। नफ्स इंसान को पाकीज़गी से दूर रखता है, तो इस बैत में हक बहू रहमतुल्लाह अलैह ने नफ्स को बाज मरेला, शेर और हाथी मस्त संदूरी की अलामात में बयान फरमाया है। नफ्स जो है उसकी बुराई के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक के पारा नंबर 13 सूरह अल यूसुफ आयत नंबर 53 में फरमाता है, नफ्से हमारा यकीनन बुराई का बहुत बड़ा हाकिम है। हक बहू सरकार अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में फरमाते हैं कि ख्वाहिशात के मंबा नफ्स से बढ़कर और कोई बुरी चीज़ नहीं कि नफ्स ही फ़िरौन की तरह खुदाई का दावादार होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद पारा नंबर 3 सूरह अल इमरान आयत नंबर 30 में फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नफ्स से डराता है। जब तक नफ्स का ख़ात्मा ना किया जाए और नफ्स इंसान पे हावी रहे, तब तक इंसान पाक नहीं हो सकता और इंसान आजमाइशों में पड़ा रहता है और अल्लाह ताला के कुर्ब से महरूम रहता है। अल्लाह ताला इंसान को मुख्तलिफ आजमाइशों में डाले रहता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला ईमान वालों को मसाइब से इस तरह आज़माता है जिस तरह सोने को आग से परखा जाता है। इंसान के इन आजमाइशी इम्तहानात में सबसे बड़ी आजमाइश नफ्स अमारा की सूरत में मौजूद होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक के पारा नंबर 28 सूरह अल तगाबुन आयत नंबर 16 में फरमाते हैं, और हकीकत ये है कि जो लोग अपने नफ्स की तंगी से बचा लिए गए वही फलाह पाने वाले हैं। इस बैत के आखिरी मिसरा में हज़रत बहू रहमतुल्लाह अलैह ने नफ्स अमारा की तंगियों तलखियों के मुकाबले में अपने आप को मजबूत बयान फरमाते हैं और फरमाते हैं कि इन तंगियों तलखियों से गुज़रने के बाद ही इंसान को अल्लाह ताला से विसाल होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह अबियात बाहू के बैत नंबर 74 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।